नमस्ते बच्चों। आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 4 में जो दिए हुए थे, है ना, तो उसके हम लोग 11 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। तो हम लोग आज 12 नंबर से सॉल्व करेंगे, है ना बच्चों। चलिए देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है 12 नंबर के प्रश्न में √2, √8, √18 और √32, है ना बच्चों। और ये आगे भी दिए हैं। तो ये A1 का मान आपको क्या हो जाएगा, √2। A2 का हो जाएगा रूट में 8, है ना। A3 का हो जाएगा रूट में 18 और A4 का हो जाएगा आपको, A4 का मान हो गया रूट में 32, है ना। तो आगे इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद A होता है, जो A1 है वही लिखेंगे, √2 ही लिखेंगे। फिर निकालेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब होता है D। D बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 क्या है आप लोग को, √8 माइनस ये √2। इसको जो आगे सॉल्व करते हैं तो √8 को लिखा जाता है 2√2 और माइनस में √2। तो ये दो में से एक तो √2 घट जाएगा, तो ये बचेगा क्या आपको, √2। फिर आ जाएगा A3 माइनस A2। A3 का मान है आपको √18 माइनस ये √8। √18 को क्या लिखते हैं, तो ये लिखते हैं 3√2। √8 को तो हमको पता है 2√2 लिखते हैं। ये फिर घट के क्या बचा आपको, √2 बचेगा। फिर उसके बाद आ जाएगा A4 माइनस A3, √32 माइनस √18। तो √32 को लिखा जाता है 4√2 माइनस ये 3√2, घट के √2। तो यहाँ पे बच्चों सभी का डिस्टेंस अर्थात डी कितना है, सभी का समान आ गया हमको। जो समान आ गया तो लिखेंगे इसीलिए यह एपी में है। चलिए, तब हम लोग को इसके अगले 3 पद और ज्ञात करना है। तो हम लोग निकालेंगे अब ए, क्योंकि 4 पद दिए थे, A5 निकालेंगे A प्लस 4D। तो ए का मान आपको कितना है बच्चों, रूट में 2, अब प्लस 4 गुना √2, चूंकि डी का भी मान √2 है। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो √2 प्लस ये 4√2। तो ये 4 क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएंगे 5√2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 5 25 है, दूनी 50, है ना, 50 रूट में। इसी तरह से निकालेंगे A6, तो A प्लस 5D। तो A का मान √2 प्लस 5 गुना √2। तो ये आपको आ जाएंगे √2 प्लस 5√2। तो ये हो जाएंगे 6√2। इसको जब आगे लिखते हैं तो 6√2 को क्या लिखा जाता है, 36, 6 का 36 है, दूनी 72। ये आ जाएंगे आपको, यही लिख देते हैं बच्चों, रूट में 72 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बच्चों आपको, √72, है ना। चलिए, इसकी तरह A7 निकालेंगे तो A प्लस 6D करके। तो A का मान है √2 प्लस 6 गुना √2। तो ये आ जाएंगे आपको √2 प्लस 6√2। तो ये हो जाएंगे 7√2। तो ये करके हो जाएंगे 7 7 49, 49 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाते हैं 98। तो लिख देंगे अतः AP के अगले 3 पद क्या सा आ जाएंगे आपको बच्चों, ये आ गए आपको √50, रूट में 72 और ये √98 है। चलिए, तो अब इसके अलावा अगला क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 को। 12 तक तो देख लिए, 13 में हम लोग को दिया हुआ है √3
√6 √9 और √12 डॉट डॉट डॉट। तो इसको जो लिखेंगे तो A1 का मान आपको आ गया √3, A2 का क्या आ जाएगा आपको, A2 का हो गया √6, A3 का आ जाएगा चूंकि √9 का वर्गमूल 3 भी हो जाएगा, है ना। नहीं तो अभी यही रहने देते √9 ही, और A4 का लिख देते हैं √12। तब लिखेंगे इसीलिए प्रथम पद, प्रथम पद होता है ए का मान आपको √3 हो जाएगा। फिर निकालेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर मतलब डी। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग बच्चों, आपको डी बराबर निकालेंगे A2 माइनस A1। तो A2 का मान आपको कितना है √6 और माइनस ये √3, ये घट के सेम रह जाएगा क्योंकि ये घटने वाला नहीं है ना, क्योंकि ये घटेंगे नहीं। इसी तरह से दूसरा बार लगाएंगे A3 माइनस A2। A3 का मान आपको कितना है बच्चों, तो A3 का मान है आपको √9 माइनस ये √6। तो आपको पता है √9 का वर्गमूल 3 माइनस ये √6, तो ये घटने वाले तो है नहीं, तो यही रख देंगे। फिर आ जाएगा डी बराबर A4 माइनस A3। A4 का मान आपको कितना है √12 और माइनस ये 9। तो 12 का वर्गमूल भी नहीं आता है, तो √12 को 12 ही लिखेंगे और माइनस ये 3। तो ये भी क्या हो गया, इसका सार्वंतर देखिए बच्चों क्या हो रहा है। सार्वंतर यहाँ पे क्या आ गया, 6 माइनस √3 आ जाता है ना। यहाँ आ जाता है 3 माइनस √6, यहाँ हो जाता है 12 माइनस, लिख देंगे अतः यह एपी में नहीं है, नहीं है। चलिए इसका हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, है ना। तो अगले प्रश्न में हम लोग को दिया है प्रश्न संख्या 14 को XIV। ये दिए हुए हैं आपको 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट डॉट। तो यहाँ पे A1 का मान 1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही का स्क्वायर लिखेंगे। A2 का मान 3 का स्क्वायर, A3 का 5 का स्क्वायर, और ये A4 का हो जाएगा आपको, A4 का क्या हो जाएगा बच्चों 7 का स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा। तो लिखेंगे इसीलिए प्रथम पद A बराबर, तो A का मान आ गया 1 का स्क्वायर, है ना। फिर निकालेंगे 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 1 होता है ना। तब निकालेंगे सार्व अंतर डी, तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 का मान है आपको 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 1, ये 8 आ जाएंगे। फिर आ जाएंगे डी बराबर A3 माइनस A2, तो ये हो जाएंगे 5 का स्क्वायर माइनस ये 3 का स्क्वायर, तो 5 25 माइनस 3 तिया 9, तो ये घट के 16 आ जाएंगे। फिर आ जाएगा A4 माइनस A3, तो ये 7 का स्क्वायर माइनस ये 5 का स्क्वायर, तो ये 49 माइनस 5 25, है ना। घट के आपको 24 बचेंगे। तो देखिए यहाँ सार्वंतर क्या हो गया, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 16 और यहाँ 24। तो ये एपी में नहीं, चूंकि समान नहीं है तो लिख देंगे अतः यह एपी में नहीं है ना। थैंक यू बच्चों।